हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो कानों से सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो कानों से सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूँ तो आज़ादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर सन 1947 ईस्वी में हमारे देश को आज़ाद कराई। ये उस समय की जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पे टोलों के टोले उमड़ पड़ती थी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। किंतु मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करता है तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहें कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति होती है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, और जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने देश और अपने परिवार के लिए समर्पण का भाव है हमारी देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला वो तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान